चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। रणविजय जब अपने रूम में आता है तो उसका स्वागत उड़ता हुआ सराहना करता है जो कि सीधा उसके मुंह पर आकर लैंड होता है। इसे देखकर उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वह सामने देखता है तो यह फेंकने वाला शख्स और कोई नहीं पत्नी थी जिसे वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। वह से पूछता है लेकिन पाखी कुछ नहीं कहती। रणविजय जब उसे अपने गले से लगाता है तो पाखी जोर जोर से रोने लग जाती है और इतने में सारा घर इकट्ठा हो जाता है। धीरज जी रणविजय को घूरते हुए अंडस्को, अब क्या कर दिया तूने इस बच्ची के साथ। सूरज जी भी उसे घूरते हुए अंडस्को, पापा आपको तो पता है इस लड़के का, मैं तो पहले ही बोल रहा था क्यों हमारी मासूम सी बच्ची की जिंदगी खराब करनी है इस मॉन्स्टर से शादी कराकर। रणविजय अपने पापा को देखते हुए अंडस्को, आप भूल गए यह मॉन्स्टर आपका ही बेटा है, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे को मॉन्स्टर बोलते हुए। अब मॉन्स्टर को मॉन्स्टर नहीं बोलूंगा तो और क्या करूंगा, तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो, हमेशा हमारी इनोसेंस सी पाखी को रुलाते रहते हो। अब बताओ अब क्या किया है तुमने। ये बोलते हुए कुसुम जी पाखी को अपने गले से लगा लेते हैं, वही सरला जी उसका सिर चला रही थी। बेटा अब ऐसे क्यों करते हो, अब क्या हो गया जो पाखी बिटिया इतनी रो रही है। रणविजय अपने हथियार डालते हुए अंडस्को, माँ मुझे सच में नहीं पता, मैं जब आया तो आपकी इस प्यारी इनोसेंट सी पाखी ने मुझे सराहना से मारा, अगर इसके अलावा भी यह कमरे का जो हाल है ना वह सारा इसी ने किया है, इससे पूछो ना यह मुझे ऐसे क्यों मार रही थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सरला जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अंडस्को, बेटा रणविजय जो बोलना है वह सच है कि सब कुछ आपने किया है। पाखी हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर रणविजय एक लुक देते हुए अंडस्को, ओह सो ऑनेस्ट। धीरज जी घूर देखते हैं तो रणविजय अपनी भौहों को उठाते हुए अंडस्को, क्या मैंने क्या कर दिया, अब तो आपकी पाखी ने बोल दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। सूरज भी उसके पास आकर अंडस्को, बेटा बताओ क्या हो गया तुम्हें, अब रो क्यों रहा मेरा बच्चा। पाखी रणविजय की ओर इशारा कर देती है। ये देखकर तो सूरज जी उसके कान खींचते हुए अंडस्को, देखा मैंने बोला था ना कि इतने ही किया है, अब बताओ क्या किया है तुमने। रणविजय अपना काम छोड़ाते हैं अंडस्को, पापा मैं 30 साल का हो गया हूँ, कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ, इसलिए आप कान खींच रहे हो, छोड़ो मेरे कान को। हाँ तो 30 साल का हो गया है लेकिन अकल तेरी अभी भी घुटनों में है, तुझे क्या पता नहीं लड़कियों के साथ कैसे भी हेल्प करते हैं, क्यों हमारी मासूम सी बच्ची का तू जब देखो तब दिल दुखाता रहता है, तुझे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या। रणविजय पाखी को घूरते हुए अंडस्को, आपके इस मासूम सी बच्ची में मासूमियत का माँ भी नहीं है, इसीलिए इसको मासूम बोलकर मासूमियत अपमान मत करो। अग्नि अपने भाई को एक लुक देते हैं अंडस्को, भाई प्लीज आपको बात को सपोर्ट करना चाहिए ना कि उसे अपनी इन ज्वालामुखी जैसी भड़काऊ बातों से और भड़काना चाहिए। लेकिन मैंने किया ही क्या है जो आप सब लोग मुझे सुनाने लगे। पाखी सुबकते हुए अंडस्को, पाखी ने इन्हें बोला था कि आप दोपहर को ही आ जाओ, पाखी को आइसक्रीम खानी है, लेकिन ओल्ड मैन ने वादा कर कर अपना वादा तोड़ दिया। ओल्ड मैन पाखी को बाहर लेकर नहीं गए, बाकी इंतजार करती रही, बाकी ओल्ड मैन के वजह से रोए, पाखी को दर्द हुआ, पाखी उनको माफ नहीं करेगी। रणविजय को अब ज्यादा आता है कि सुबह क्या हुआ था, तो वह पाखी के पास आते हुए अंडस्को, मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं समय पर नहीं आ पाया। इस लड़के की जिंदगी में हमेशा काम ही काम रहा है, अरे अब तेरी बीवी आ गई है अब तो काम को छोड़ दे। लेकिन पापा वह बहुत जरूरी काम था, मैं नहीं छोड़ सकता था। सूरज जी अपनी आंखें घुमा लेते हैं तो कुसुम जी पाखी को चुप कराकर सोफे पर बैठा देती है और सबको लेकर बाहर जाते हुए अंडस्को, मेरी बच्ची को तूने रुलाया है, अभी से मनाएगा भी तुम ही। सबके जाने के बाद रणविजय सोफे पर आता है जहां पर बाकी बच्चों की तरफ मुंह फुला कर बैठी थी, उसकी साइड में बैठता है तो बाकी दूसरी तरफ मुंह फुला लेती है। ये देखकर रणविजय को हंसी तो आती है लेकिन अभी वह हंसता मतलब एक नई मुसीबत मोल लेने की बराबर था। सॉरी बेबी आपके ओल्ड मैन से गलती हो गई, आप उसे माफ कर दो और चलो अब चलते हैं आइसक्रीम खाने।
पाखी कुछ नहीं बोलती तो रणविजय उसको अपनी गोद में उठा लेता है। पाखी उसकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। पाखी इस समय बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे की तरह रणविजय से चिपकी हुई थी। ये देखो, स्माइल करता है और उसको वैसे ही लिए हुए नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक बहुत ही बड़े आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकते हैं। इसे देखकर पाखी की आंखों में 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। वह जल्दी से कार से उतरकर अंदर की ओर भाग जाती है और ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर कर देती है। रणविजय भी उसके पीछे ही आ रहा था कि उसको एक कॉल अटेंड करनी बढ़ जाती है। बाकी उसके पास आ जाती है और मजे से उस बड़े सेटअप से आइसक्रीम खाने लग जाती है। रणविजय जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि पाखी के हॉट की तरफ एक रेड कलर का स्टाफ था जो इधर से उधर हो रहा था। रणविजय पाखी को देखता है और फिर दूसरी तरफ वो जल्दी से उसे लेकर कार में बैठ जाता है और जितनी हो सके उतनी स्पीड में कार चलाने लग जाता है। ओल्ड मैन से तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी आइसक्रीम को लगभग गिरा ही दिया था। मैंने पापा को बोलूंगी। और तुम इतनी फास्ट कर क्यों ड्राइव कर रहे हो? पाखी, अभी मेरे बात करने का समय नहीं है। आप जल्दी से सीट पर लगा लो। और हाँ, अगर आपका टब डिस्टर्ब हो जाता तो मैं पूरा आइसक्रीम पार्लर ही घर पर लाकर दे देता। क्या सच में ओल्ड मैन? लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम पूरी आइसक्रीम की दुकान को खरीद सको? रणविजय की आंखें छोटी हो जाती है। क्या इस प्यारी सी लड़की को नहीं पता कि उसका पति दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया के किंग से शादी की है, जिसके सामने कोई अपनी ऊंची आवाज नहीं उठाता? इस लड़की ने उसको 2 ही सेकंड में, 2 भी क्या 1 ही सेकंड में ऑलमोस्ट भिखारी ही साबित कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ? और आपको नहीं लगता कि आपको खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो? तुमसे बात करना ही बेकार है, पिद्दी लड़की। हाँ, अगर मैं पिद्दी हूँ तो आप तो ओल्डमैन हो, और ओल्डमैन को तो कहाँ हमारी जनरेशन की बातें समझ आती है। क्या तुम भगवान के लिए मेरी एज को मेंशन करना बंद कर सकती हो? ऐसा क्यों? मैं आपसे पूरे 8 साल छोटी हूँ। तो फिर आप तो और मेरी जनरेशन में फर्क है ना। जब मैं पैदा हुई कर दुनिया देखने लगी थी तब तो आप छठी या फिर 5वीं क्लास में होंगे और आप तो बोलना भी सीख गए होंगे, है ना। हमारे बीच में फर्क। रणविजय अपनी आंखें घुमाते हुए अपने मन में अंडरस्को, हे भगवान, तुमने भी मेरे किस्मत में यही लड़की लिखी थी, सच में एक बच्ची। तभी उसका ध्यान फिर से अपने पीछे आ रही 4 कार पर जाता है। उसे देखकर उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वह पाखी को देखता है तो मजे से आइसक्रीम खा रही थी। खुद धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी गर्दन के नीचे से एक प्लस दबा देता है, जिससे पाखी बेहोश हो जाती है और वही सीट पर लेट जाते हैं। ये देखकर अब रणविजय फ्री था। वह अपने पास लेकर निकलता है और कार को ऑटो मोड पर लगाकर फायरिंग करने लग जाता है। मासिया का किंग होने की वजह से उसका निशाना बहुत ही सटीक था, तो सीधे उन कारों के ड्राइवर के सिर के बीचों बीच गन शॉट करता है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर खुद ही कर जाती है और जोर से ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद वह शेखावत विला पहुंच जाते हैं। रणविजय पाखी को फिर से अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर रूम में सुला देता है। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर सूरज जी उसके पास आते हुए अंडरस्को, क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों दिख रहे हैं? पाखी पर फिर से हमला किया गया है। क्या, कब, कैसे? उनको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो न जाने आज क्या हो जाता। किसी ने उसके लिए शूटर हाई किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह शूटर किस कैंट से है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मेरे अंदर है। बच्चों जैसी बातें मत करो रणविजय। वह बाहर से भी कोई शार्प शूटर बुला सकते हैं। पापा, आपको पता है ब्लैक ड्रैगन के अंदर पूरी दुनिया के ग्रू आती है और ऐसा कोई भी शूटर नहीं तो मेरी नजरों से बचा हो। तो इसका मतलब तो साफ है कि उसने ये काम किसी नए बंदे को दिया है जिसकी पहचान तुम्हें किसी को नहीं पता। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? उसके तो हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, अगर उसे आग से खेलने का शौक है तो अगर मैंने भी उसे अपनी ज्वालामुखी की आज भी नहीं सीखा तो मेरा नाम रणविजय शेखावत नहीं।
ये बोलकर फूफा से चला जाता है। वही धीरज जी अपने बेटे के पास आते हुए अंडस्को बहुत सालों के बाद देखा है ब्लैक ड्रैगन को अपने ब्लैक अवतार में। आपको तो पता है पापा, उसकी जिंदगी में उससे जो सबसे पहले परिवार होता है उसे वह अपनी जान देकर भी उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मा लेता है, और यहाँ पर तो उसकी पत्नी की बात है, वह उन्हें नहीं छोड़ेगा चाहे ये किसी ने भी किया हो। धीरज जी और सूरज जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अंडस्को वही कोई पाखी के फोटो के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा था और एक नफरत के साथ अंडस्को, आज तो रणविजय ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हमेशा तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी लड़की, तुम्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है, और वह एक ना एक दिन जल्दी आने वाला है, क्योंकि दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वह तुम हो। से बोलकर को फिर से उसके ऊपर सूट करने लग जाता है। तो आखिर क्या दुश्मनी है हमारी मासूम से पाखी की उसके शूटर से, जो उसकी जान लेने तक तुला हुआ है। करण दीजिए हमेशा उसको बताता रहेगा, शूटर अपने इरादों में हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरे क्यूटी पाई दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया 1.5 की फैमिली होने के लिए, और मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स ने मुझे अपने प्यारे प्यारे से रिव्यू दिए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। 2 दिल 2 दिल 2 दिल 2 दिल 2 दिल। बस आप सभी मेरा ऐसे ही साथ देते रहो और हम ऐसे ही नहीं और मज़ेदार स्टोरियाँ लाते रहेंगे। और हाँ, आज मैं अब सबसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि आज के चैप्टर में बहुत सारी गलतियाँ होगी। मेरी आंखों में इन्फेक्शन को हो गया, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान से नहीं लिख पाई, मैंने वॉइस में लिखा तो प्लीज चला लेना। क्यूटीज। किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट। अब आगे। सुमन अपने किसी काम से मार्केट में आई हुई थी, तभी वह किसी के दुख भरी आवाज सुनती है। जब वह वहां पर देखती है तो एक भला चंगा लड़का था, इसके सामने एक बुजुर्ग गिड़गिड़ा रहा था और तभी उसका तमाशा देख रहे थे। ये देखकर सुमन को गुस्सा आ जाता है, वह सीधा उस लड़के के पास जाती है और खींचकर एक को मारते हुए, तुम कैसे इंसान हो? अरे तुम जैसों को तो कहीं जाकर मर जाना चाहिए, क्या तुम्हें अपने से बुजुर्ग की इज्जत ही करनी चाहिए? उल्टा ये बेचारे तुम्हारे पाँव में गिरे हुए हैं, कहीं यही तुम्हारे संस्कार है? वह शख्स कोई और नहीं शेखर था, जो कि यहाँ पर आया था। उसने देख एक कदम की इस बुजुर्ग को एक लड़का परेशान कर रहा था, जिसकी उसकी की मदद की, लेकिन हमारी सुमन मैडम ने इस पूरे सीन गलत समझ लिया। वह बुजुर्ग इंसान शेखर का शुक्रिया करने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ता रहा था, लेकिन सुमन को लगा कि वह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। वह बुजुर्ग आदमी उसको रोकने की कोशिश करते हुए अंडस्को, अरे बेटा ऐसी बात नहीं है हम। लेकिन सुमन उनको बीच में ही टोकते हुए अंडस्को, कोई बात नहीं बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इन जैसों को सीधा करना अच्छे से आता है, इसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी, क्योंकि इसे नहीं पता कि मैं कराटे भी जानती हूँ। शेखर तो सुमन को घूर घूर कर देख रहा था, उसका दिमाग अभी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया तो उसका गुस्सा हद से पार हो गया। वह सुमन की गर्दन को पकड़ते हुए, लड़की लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो शेखर राठौर पर हाथ डालने की जरूरत की है। तुम चाहे शेखर राठौर हो, जब शेखर छछूंदर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम इन बुजुर्ग की इस तरह से सरेआम भरे बाजार में बेइज्जती करोगे तो यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह बुजुर्ग फिर से सुमन को कुछ कहने वाला होता है कि सुमन फिर से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए अंडस्को, मैंने बोला ना बाबा साहब, फिक्र मत करो, इन जैसों को तो सुमन की हाथ ही काफी है अकल सिखाने के लिए। बुजुर्ग आदमी थोड़ी सी तेज आवाज में, अंडस्को बेटा आप गलत समझ रहे हो, मैं उनके सामने कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि इन्होंने मेरी मदद की थी, मैं सिर्फ उस चीज के लिए इनको शुक्रिया कर रहा था। सुमन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वह उस बुजुर्ग को देखते हुए अंडस्को, क्या आप सच कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के ने आपको डराया धमकाया है? वो बुजुर्ग आदमी ना में सर हिला देता है। तो अब सुमन को बहुत ज्यादा अंदर में एम्बेरसमेंट हो रही थी, लेकिन वह सुमन ही क्या, जो भी गलती मान ले वह अपने हाथों को छोड़ते हैं और अपने बालों को सही करते हैं।
कैसे कैसे लोग आ गए हैं आजकल के, बिना गलती के भी थप्पड़ खा लेते हैं और फिर अपनी सफाई में बोलते नहीं। हम जैसी शरीर और भोली भाली लड़कियों की इमेज दुनिया के सामने वैसे ही खराब कर देते हैं। शेखर उसको घूर कर देखते हुए अंडस्को, ओ हेलो ड्रामा क्वीन, ड्रामा बंद करो और सॉरी बोलो, क्योंकि तुम नहीं, पहले तुम मुझ पर हाथ उठाया फिर मेरी बेइज्जती की। अरे सॉरी वाली बात नहीं है, इट्स ओके, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था तो क्या हो गया, इसलिए माफी मत मांगो। शेखर उसको फिर से घूरते हुए अंडस्को, मैं नहीं, तुम माफी मांगो, गलती तुम्हारी है। अरे बाबा यह अजीब जबरदस्ती है, मानना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुमसे माफी मांगू, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, अब हटो मेरे रास्ते से, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। सुमन वहां से जाने वाली होती है कि शेखर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए, लड़की माफी तो तुम्हें मांग नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की। पहली बात, अगर तुम्हें सॉरी बोलने में इतनी ही सादा प्रॉब्लम है तो तुम्हें दूसरों के मामले में टांग नहीं उठानी चाहिए, और अगर आती हो और सामने वाला दोषी नहीं पाया जाता तो उसकी सॉरी बोलना भी सीखो। सुमन उसके पैर पर अपना पैर मारते हुए अंडस्को, सुमन से 2 मीटर की दूरी पर हो, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी लड़का, खास तौर पर तुम जैसा बिगड़ा हुआ समीर सादा, मेरे 10 मीटर के दायरे में भी आए। तुम्हें कुछ खुद पर ज्यादा घमंड नहीं तुम में सुमन। घमंड नहीं आत्मविश्वास होते हैं मिस्टर रौनक। इट इज शेखर नोट रौनक। आपका नाम चाहे शेखर हो, शेखर सुमन हो, चाहे तो लिखो, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे कौन सा, आपके शादी के कार्ड पर आपका नाम शबाना है। फटी मेरे रास्ते से, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरे हॉस्टल का गेट लग गया और मुझे वोटिंग की डांट खानी पड़ना तो फिर देख लेना, ये सुमन तुम्हारी ईद से ईद बजा देगी। ये बोलकर सुमन वहां से चली जाती है। वही शेखर मुंह खोले इस लड़की को देख रहा था, मतलब हद है कि उसकी जिंदगी में पहली बार था जब कोई लड़की उसके साथ इस तरह से बदतमीजी से पेश आई थी। अगली सुबह पाखी को आज थोड़ा कम दर्द हो रहा था। रणविजय उसे खुद से ही प्यार करता है और उसके कॉलेज बैग में बहुत सारी चॉकलेट, कुछ पेन रिलीफ टेबलेट और एक हॉट वाटर बोतल रख देता है। मैंने इसमें सभी चीजें रख दी हैं, अगर फिर भी आपको कहीं पर भी पेन हो तो मुझसे फोन कर देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। आज आप बाहर का सादा जंक फूड या फिर ठंडी चीजें मत खाना, और साथ ही साथ कोल्ड शावर तो आज बिल्कुल मत लेना। आज क्या, आगे आने वाले 4-5 दिनों में कोल्ड शावर पर मत लेना। पाखी क्यूट सा मुंह बनाते हुए अंडस्को, लेकिन पाखी को गर्मी लगती है और पाखी को चावल की जरूरत पड़ती है, वह भी ठंडे ठंडे की। रणविजय अपनी गोद में उठाता है और नीचे आते हुए, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इन दिनों में ठंडे पानी से नहा ले तो जो हमारा पीरियड सकल होता है ना, वह रुक जाता है, जो आगे जाकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप इन दिनों में ठंडे पानी से मत नहाना, खासतौर पर से तो बिल्कुल मत होना। पाखी अपनी नाक से उसकी शर्ट पर रगड़ते हुए अंडस्को, आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? मैंने गूगल पर सर्च किया था, मुझे वहां से सब चीजें से पता चली है। पाखी ही हंसते हुए अंडस्को, ये गूगल आंटी को भी सब चीजें से पता होती है। रणविजय अपनी भौहें उठाकर अंडस्को, गूगल आंटी। पाखी फिर से हंसते हुए अंडस्को, अरे जैसे मोहल्ले की सभी बैड आंटियों को पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, वैसे ही हमारी गूगल को भी हर चीज का पता होता है। अगर इससे कोई 11 हिस्स पूछो तो यह आंटियों के जैसे 10 जवाब देती है, तो हुई ना गूगल आंटी। रणविजय के चेहरे पर भी पाखी का लॉजिक सुनकर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपना सिर को खिलाता है और पाखी की नाक को खींच कर लेता है। ये सारा सीन अग्नि ने देख लिया था। वह कुसुम जी के कंधे से अपने कंधे को मारते हुए अंडस्को, दादी आपको आज की हवाएं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक और ठंडी ठंडी नहीं लग रही क्या? कुसुम जी भी ना समझने का नाटक करते हुए अंडस्को, क्यों, ऐसा क्या बात हो गई इन हवाओं में? अरे मेरी भोली दादी, देखो ना कितना लव निर्माण चल रहा है, कितने क्यूट कपल है, कितने क्यूट बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, मुस्कारा है, तो हुआ ना ये हैप्पी हैप्पी और माटिक वाला दे। कुसुम जी भी अब मुस्कुरा देती है। वही रणविजय का मुंह बन जाता है। वह पाखी को नाश्ता कराकर आज खुद ही उसे उसके कॉलेज में छोड़ने गया था।
थोड़ी देर बाद रणविजय की कार पाखी के कॉलेज के गेट के सामने थी। वह पाखी को उसका बैग देता है और फिर से उसको वह सारी इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे सुनकर पाखी हमें से खिलाती है और उसकी गाल पर किस करते हुए, थैंक यू ओल्ड मैम, आप बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, क्यूट हो, प्यारे हो और केयरिंग भी हो। हालांकि यह मुझे अब पता चला है, लेकिन ये बात भी नहीं बदल सकती कि तुम ओल्ड हो, खास तौर पर मुझसे। ये बोलकर वहां से भाग जाती है। वही रणविजय तो शौक के मारे गाल पर हाथ रखे हुए पाखी को ही देख रहा था, जो कि कॉलेज के अंदर जा रही थी, कि तभी वह सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाती है। वह शख्स पाखी की कमर को अपने हाथों में थाम लेता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर रणविजय की पकड़ तेरी में बस जाती है। वह अपनी गल को लोड करता है और कॉलेज के गेट की तरफ आने लग जाता है। उसका और आप बहुत ही ज्यादा भयानक था। वह अपनी गन इससे पहले कि उसके ऊपर पॉइंट करता है कि पाखी ही उससे अलग हो जाती है और उसके कंधे पर मारते हुए अंडस्को, मोहित यह क्या बदतमीजी है, तुम देखकर नहीं सकते क्या? मोहित पाखी की नाक खींचते हुए अंडस्को, बच्चे में देखकर ही आ रहा था, वह तुम हो जो तूफान एक्सप्रेस के जैसे फागी इधर से उधर जा रही थी। ये बोलकर वह हल्के से पाखी के सिर पर मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि रणविजय पीछे से पाखी की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब पूछ लेता है। मोहित हैरानी से उसे देखता है, बाकी भी अपना सिर्फ ऊपर करते रणविजय को देखते हुए। अरे ओल्ड में ये तुम क्या कर रहे हो और आपको जाना नहीं है क्या? रणविजय अपने गुस्से को शांत करते हुए अंडस्को, तुम्हारी दवाई वहीं पर रह गई थी, मैं बस वही देने आया हूँ। फिर वह मोहित को देखते हुए अंडस्को, मिल वॉगी आओगी नहीं इससे? पाखी खुश होते हुए अंडस्को, हाँ हाँ क्यों नहीं मोहित, यह है मेरे पति रणविजय शेखावत, मतलब मेरे ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन यह है मेरा दोस्त और मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहित। हम लोगों को सब क्राइम पार्टनर बोलते हैं। रणविजय का तो मूड खराब हो जाता है। पार्टनर शब्द सुनकर वह घुरकर मोहित को देखता है। वही मोहित मुश्किल से अपने धूप से अपने गले को तर करता है और अपना हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाते थे अंडस्को, नाइस टू मीट यू सर। रणविजय भी उसका हाथ को बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ लेता है और उसको हल्के से अपने गले से लगाकर उसके कान में धीरे से अंडस्को, मेरी बीवी से दूर हो, मुझे किसी का उसके करीब आना पसंद नहीं है, चाहे वह कोई उसका दोस्त ही क्यों ना हो। रणविजय उससे अलग हो जाता है और पाखी के माथे पर किस करते हुए अंडस्को, उसको ध्यान रखने का बोलकर वहां से चला जाता है। हैरान परेशान मोहित को छोड़कर बाकी सब मोहित को स्टैचू की तरह खड़े देखती है, तो वह उसको हिलाए हुए, अरे मोहित तुझे किसने मोहित कर लिया जो तू ऐसे खड़ा है, चल बस लेक्चर वरना मिस हो जाएगा। मोहित भी अपने होश में आता है और बाकी के साथ चला जाता है, लेकिन आज कुछ अलग था। मोहित बाकी से 2 कदम की दूरी पर था तब जब रणविजय ने इतने प्यार से उसको समझाया था कि यह तो होना है। हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।